नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल आगरा दौरा। बीजेपी के महाअभियान में कल आगरा में करेंगे टिफिन बैठक। आगरा से होगी बीजेपी की टिफिन बैठक की शुरुआत। पुराने भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक। तो बीजेपी के महाअभियान में कल आगरा में करेंगे बैठक। आगरा से होगी बीजेपी की टिफिन बैठक की शुरुआत। पुराने भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये विशेष कार्यक्रम और कल आगरा का दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 के लिहाज से, जहां बीजेपी के महाअभियान में कल आगरा में करेंगे टिफिन बैठक। इस बैठक की शुरुआत होगी, जहां आगरा से बीजेपी की टिफिन बैठक की शुरुआत होने जा रही है कल, जहां पुराने भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी। यूपी वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे बड़ी सौगात। सभी जिलों से दिल्ली के लिए चलेगी 93 नई बसें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना करेंगे। तो यात्रियों के लिए ये बड़ी सुविधा होने जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये कार्यक्रम निर्धारित है, जहां सीएम आवास से ही सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन बसों को करीब 93 बसें हैं जो कि सभी जिलों से चलेंगी और दिल्ली तक जाएंगी। यानी कि दिल्ली तक अब पहुंचने का जो सफर है यात्रियों का, वो आसान होगा, सुगम होगा। इस ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। तो बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश वासियों को सौंपने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए बड़ी सुविधा अब यात्रियों को मिलने जा रही है। दिल्ली तक का सफर बेहद ही आसान रहेगा। कितने बजे का ये पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से दिल्ली के लिए जो रोडवेज बसें रवाना होंगी, जिसमें 93 बसें संख्या की गई है। हालांकि सभी जिलों से एक बस होगी, लेकिन जो दूर दराज के जिले हैं, जैसे पूर्वांचल के जिले जिनसे दिल्ली की दूरी ज्यादा है, वहां से 2 बसें संचालित होंगी, जिससे संचालन में कोई दिक्कत ना हो। ये राजधानी एक्सप्रेस नाम से ये बसें होंगी। हालांकि इनका किराया जो होगा बाकी बसों की अपेक्षा 10% अधिक होगा, क्योंकि ये बसें नॉन स्टॉप बसें होंगी। कुछ एक जगहों पर ही इनका स्टॉपेज होगा, जिससे लोग सुगमता के साथ और जल्दी ही आज अपने जो गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की, उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा कदम है, जिससे कहीं ना कहीं परिवहन को लेकर के जो दिक्कतें आती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होंगी। कई तमाम लोग सीधे राजधानी से कनेक्ट हो पाएंगे। निश्चित तौर पर इसको लेकर इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 5 से पूरा शुभारंभ कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर आज 93 बसें जो हैं जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएंगी। जी बिल्कुल। और देखिए, इसमें सिटिंग की व्यवस्था होगी इन बसों में कि स्लीपर की भी व्यवस्था अश्विनी है इन बसों में? बिल्कुल, आइए, बसें राजधानी एक्सप्रेस बसें हैं, तो इसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। ये सीसीटीवी से लैस होंगी, अलार्म इसमें लगे होंगे, जिससे कहीं पर भी कोई अगर घटना या दुर्घटना होती है तो सीधे कनेक्ट किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बसों को, परिवहन के जो साधन है उनको हाईटेक कर रहा है। देखा गया अभी पिछले साल ही 2022 के अंतिम समय में बसें जो थी लमसम 150 बसें जो है समर्पित की गई थी जनता को। तो वो उन बसों में हाईटेक सुविधाएं लैस थी, वो अलार्म से लैस थी, वो सीसीटीवी कैमरों से लैस थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार प्रगति बसों की जा रही है, उसमें कुछ नया टेक्निक लाई जा रही है, जिससे आम जनता को फायदा हो। साथ ही साथ जो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं होती थी उनमें कहीं ना कहीं लगाम लगे। इसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम लगातार सोच रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता को, तमाम जिलों को जो है 93 बसें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समर्पित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, महत्वपूर्ण आज का दिन और ये बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अगली खबर। 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को पुरस्कार वितरण। 3145 ग्राम पंचायत सदस्यों को मिलेगा लैपटॉप। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का भी होगा शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ पुरस्कार करेंगे वितरित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। उन्नाव की 5 ग्राम पंचायतें भी की जाएंगी पुरस्कृत।
सीएम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत चयनित, जहां प्रथम पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को 11 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को 9 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्नाव की 5 ग्राम पंचायतें भी पुरस्कृत की जाएंगी। आज ये विशेष कार्यक्रम सीएम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत चयनित। अपडेट ले लेते हैं, अश्विनी बने हुए हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए आज ये पूरा विशेष कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर, जहां एक तरफ पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा उनके बेहतर कार्य के लिए, तो वहीं योजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें जो बेहतर काम कर रही हैं उनको लेकर के आज कहीं ना कहीं उनको सम्मानित किया जाएगा। 300 ग्राम पंचायतों को पूरे उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन जो बेहतर काम पिछले 2 साल में जिन ग्राम पंचायतों ने किया है उनको आज सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पहले से विभाग के द्वारा 9 बिंदुओं पर जो है इसका परीक्षण किया गया था। 9 बिंदुओं पर जो ग्राम पंचायत खरी उतरी है उसको आज सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ 3145 जो ग्राम पंचायत जो वो हैं उनको लैपटॉप वितरित किया जाएगा। साथ इसके अलावा बात करें तो मातृभूमि योजना का भी शुभारंभ आज से किया जाएगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो सम्मान होगा कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के अंदर कंपटीशन लाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जो ग्राम प्रधान होंगे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के जो का सपना उत्तर प्रदेश सरकार देख रही कि निचला पायदान से लेकर ऊंचे पायदान तक सब एक समान हो, उसमें कहीं ना कहीं समानता आएगी। जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे आज उनको 11 लाख का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 9 लाख का पुरस्कार मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र को जो है तवज्जो दे रहा है, क्योंकि बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश की जान ग्रामीण अंचलों में बसती है, और अगर वहां का विकास हो जाता है तो निश्चित तौर पर बाकी प्रदेश का भी विकास हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों को लेकर के तमाम योजनाएं भी लगातार आ रही हैं। साथ ही साथ अब इस तरीके से जब सम्मान होगा ग्राम पंचायतों को, निश्चित तौर पर इससे और भी ग्राम पंचायतें प्रभावित होंगी और बेहतर काम करेंगी। जी बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहन आज के पूरे कार्यक्रम में पंचायतों को मिलने वाला है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। यूपी लोक निर्माण विभाग के 200 अभियंता होंगे डिमोट, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डिमोशन की कार्रवाई शुरू। 2008, 9 और 2010 में हुई डीपीसी निरस्त। 2 अगस्त 2008 को 95 जेई को प्रमोशन देकर बनाया गया था एई, जहां 3 जुलाई 2009 को 27 अभियंता एई से बने थे। एक्सियन, जहां 5 फरवरी 2010 को 78 पदों पर की गई डीपीसी भी निरस्त। नियम विरुद्ध की गई डीपीसी को हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा, जहां यूपी लोक निर्माण विभाग के 200 अभियंता होंगे डिमोट। अपडेट ले लेते हैं, इसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। इसके क्या कुछ जानकारी? देखिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। यूपी लोक निर्माण विभाग के करीब 200 अभियंता बताए जा रहे हैं जो कि डिमोट किए जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के 200 अभियंता ऐसे हैं जो अलग अलग वर्ष में प्रमोशन पाए थे। हालांकि इनकी जो डीपीसी होती है, डीपीसी मतलब जब प्रमोशन के लिए आगे फाइल बढ़ाई जाती है, उस दौरान जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उस प्रक्रिया को गलत तरीके से आगे बढ़ाया था, जिसके चलते इन अधिकारियों का प्रमोशन हो गया था। इसमें 2008, 2009 और 2010 जो वर्ष है उनकी डीपीसी शामिल है। हालांकि 2008 वर्ष में जो अभियंता प्रमोट हुए थे वो इस समय अधिशासी अभियंता बन चुके हैं। अब उनको वापस डिमोट करके सहायक अभियंता बनाया जा रहा है। क्योंकि 2 अगस्त 2008 को 95 जेई ऐसे थे जिनको प्रमोशन देकर एई बना दिया गया था। हालांकि अब वो आगे बढ़ चुके हैं और अधिशासी अभियंता बन चुके हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उनको डिमोट किया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। वहीं 3 जुलाई 2009 के 27 अभियंता ऐसे हैं जिनको एई से एक्सियन बनाया गया था, उनका भी डिमोशन होगा, क्योंकि अब ये अधीक्षण अभियंता बन चुके हैं। उनको भी डिमोट करके अधिशासी अभियंता के पद पर वापस किया जाएगा। वहीं 5 फरवरी 2010 के 78 ऐसे अभियंता हैं
जो प्रमोशन पाकर अपने अग्रिम पद पर आ गए थे, उनको भी वापस डिमोट करने का आदेश उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, क्योंकि सीधे तौर पर जो विभिन्न संगठन थे इंजीनियरों के, उनकी तरफ से ये याचिका हाईकोर्ट में की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो डीपीसी की गई है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। बिना नियमों का पालन किए अधिकारियों ने मनमाने ढंग से अभियंताओं को प्रमोशन दे दिया है, इसलिए इनका प्रमोशन वापस होना चाहिए। हालांकि लंबे वक्त से ये सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। अब 200 अभियंता ऐसे हैं जो कार्रवाई की जद में आए हैं, जिनको वापस उनके पद पर डिमोट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ा फैसला लिया गया है और इसको अमल में लाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। महिला पहलवानों का मुद्दा दिल्ली से बिजनौर पहुंच चुका है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। वहीं किसानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी अब देना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था, अब वो बिजनौर तक उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां बिजनौर में भी किसानों ने उसको लेकर प्रदर्शन किया है और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। पहलवानों के आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर मुजफ्फरनगर के शोरम में खाप पंचायत हुई। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जो शुक्रवार को कुरुक्षेत्र की बड़ी पंचायत में सुनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो खाप के चौधरियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का भी फैसला लिया है, यानी आंदोलन अभी और जोर पकड़ेगा, ये तय है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कहीं इन तमाम कोशिशों से पहलवानों का आंदोलन कोई हाईजैक तो नहीं कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पहलवानों के आंदोलन में लग गया सियासत का तड़का। मेडल वीरों के कंधे पर बंदूक, निशाना आखिर किसका? पहलवानों के आंदोलन को लेकर 28 मई से अब तक जो हो रहा है, उससे तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले से इस आंदोलन को राजपूत बनाम जाट करने की कोशिश की गई और अब किसान संगठनों के खुलकर सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पहलवानों का आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो 28 मई को संसद कूच के फैसले के साथ जंतर मंतर पर मौजूद सभी लोग नहीं थे। एक पक्ष का कहना था कि इस ऐतिहासिक दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद संसद कूच का प्रयास हुआ और नतीजा जंतर मंतर से टेंट उखड़ गया। इसके बाद हरिद्वार में मेडल बहाने की कोशिश की गई। किसान नेताओं के मनाने के बाद फैसला बदल दिया गया। सब कुछ एक तरह से स्क्रिप्टेड रहा। दरअसल पहलवानों के आंदोलन के 2 चरण रहे हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ, जिसमें पहलवान बबीता फोगाट, जो बीजेपी नेता हैं, वो भी पहुंची और पहलवानों को न्याय दिलाने की बात कही। इसके बाद बृजभूषण खेमे से कहा गया कि आंदोलन हरियाणा के एक अखाड़े और एक परिवार का है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को उकसाने का आरोप भी लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जाट बनाम ठाकुर के पोस्टों की भरमार हो गई। बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पहलवान जंतर मंतर पर चले गए, लेकिन 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो पहलवानों का खेमा दोबारा जंतर मंतर पहुंच गया। इस बार पहलवानों ने राजनीतिक दलों, किसान नेताओं, सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों के साथ देने की अपील की। इसके बाद प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, अरविंद केजरीवाल, ओपी चौटाला समेत कई लोग समर्थन देने पहुंचे। बस बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। एक ओर इसे जाति समीकरण से जोड़ा गया तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की दखल के बाद आंदोलन का मूल स्वरूप ही बिगड़ने लगा। ऊपर से जिस तरह की दिलचस्पी टिकैत खेमा दिखा रहा है और जिस तरह पहलवानों ने अपने मेडल उन्हें सौंप कर एक तरह से अपने आंदोलन का भविष्य उनके हाथों में दे दिया है, इससे साफ है कि एक बार फिर आंदोलन के सहारे पहलवानों को इंसाफ ही नहीं बल्कि सियासी माइलेज साधने की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें त्रिशंकु बन गए हैं पहलवान, जो विरोध के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हैं कि न तो वो कदम पीछे खींच सकते हैं और न ही किसान नेताओं और खाप पंचायतों के फैसले से इनकार कर सकते हैं।
सवाल ये है कि एक आपराधिक मामले में कार्रवाई की मांग से शुरू हुआ एक आंदोलन अगर वाकई हाईजैक हुआ है तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा घाटे में पहलवान ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत का होगा आयोजन। कल मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता। अब यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कल ही, जहां कुरुक्षेत्र के महापंचायत के बाद आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो 5 दिनों का जो अल्टीमेटम था उसके लिए क्या कुछ बड़ा निर्णय आगे के लिए तैयार किया गया है, ये आज फैसला होगा। फैसला कल ही सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसको सुनाया जाएगा। उस फैसले को किस तरीके से अमल में लाने की बड़ी तैयारी है, क्योंकि देखिए संकेत साफ है कि राष्ट्रपति तक ये मुद्दा उठाया जाएगा, उन तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में ये साफ है कि ये आंदोलन अभी यहीं थमने का नाम नहीं लेगा, बल्कि और ज्यादा हवा अब ये आंदोलन पकड़ने वाला है। लेकिन इस बीच खाप पंचायतों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है वो अब सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पहलवानों का प्रदर्शन हाईजैक हो चुका है। लखनऊ में बेली कला संपर्क मार्ग पर सीसी रोड का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में नई टेक्निक का यूज हो रहा है और नई टेक्निक से ही रोडों का निर्माण किया जा रहा है। क्या है वो टेक्निक और किस तरह प्रयोग किया जा रहा है? आज देखा होगा ग्रिड बेस्ड सेल्फ फिल जो कंक्रीट है, उसमें एक्सपेंशन जब होता है गर्मियों में तो सड़कें चिटक जाती हैं, उससे समाधान हो जाएगा। रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ वही गुटका वही हिस्सा लिया जाएगा। मुझे बताया गया कि इसके लागत भी कम लगती है, मोटाई भी कम है, जो सड़कें इतनी ऊंची हो जा रही हैं गांव में, वो भी इससे सुविधा मिलेगी। तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य भी है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए रिसाइकल प्लास्टिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रबर का सड़कों में निर्माण में जितना कम हो सके हम। लागत में भी फर्क आएगा सर? लागत में भी बताया गया है फर्क आएगा और आज प्रयोग हो रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे भी बिल्कुल यहाँ की सफलता देखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में जितिन प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस निर्माण कराया जा रहा है, रोडों का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी सड़कें होंगी जहां पर सीसी रोडों का जो है वो निर्माण कराया जाएगा। यानी इससे रोडों की मजबूती रहती है, इसके साथ ही साथ में इसकी लाइफ भी अधिक रहती है। कैमरा नमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। मोहनलालगंज के बीजेपी विधायक अमरीश कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी सुनते नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वजह से इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है। विधायक अमरीश कुमार से खास बातचीत की है न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने, सुनिए। मोहनलालगंज के विधायक अमरीश कुमार हमारे साथ में है इस समय बातचीत करने के लिए। सर, आपने कई बार पत्र लिखा है रोडों को लेकर के, सड़कों को लेकर के आपने पत्र लिखा है। आखिर फिर आज आप किस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शिरकत करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि निर्माण कितना तेज हो रहा है? निर्माण होता है, हम तो रोडों को लिखते हैं, जिन जिन रोडों को बनना है, जो टूटी हैं, निर्माणीकरण का भी लिखते हैं, नई रोड का भी लिखे हैं। लेकिन जो उतने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, वो चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे एक्सियन हो, कोई भी हो, हम लोगों को, क्षेत्रीय विधायक को कोई संदेश नहीं देते हैं। उस रोड पे काम करके चले जाते हैं। हमारी सरकार का कोई सिलापट नहीं लगता है, उस पर कोई भी जो है साइन बोर्ड नहीं लगता है। जनता क्या समझेगी किसने बना के चला गया? अमेरिका आके बना गया कि लखनऊ का कोई बना गया कि प्रदेश का कोई बना गया? ये स्थिति है। जो मंशा है अधिकारियों की वो सरकार के खिलाफ है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, ये इसी लोक निर्माण विभाग में ही या और भी विभागों में ऐसा ही हो रहा है? इस विभाग में सबसे ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो विभाग है, जैसे सिंचाई विभाग की अगर बात कर लें, या हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात कर लें, या हम नगर निगम के बहुत से क्षेत्र हैं, आपका जो नगर निगम में भी आ चुका है, वहाँ के भी अधिकारी ऐसे नहीं, वहाँ ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति खराब पीडब्ल्यूडी की। अच्छा, आपने कई बार पत्र भी लिखा है, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी से मिल के ये बात हम रखेंगे अपने क्षेत्र की, कि इस क्षेत्र में जनता आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी से
मैं चुनाव विधायक के रूप में उस न्याय के मंदिर में पहुंचा हूं कि इस क्षेत्र की जनता को कुछ नया मिलेगा और हमारी सरकार बहुत कुछ दे रही है महाराज जी के द्वारा। लेकिन सही बात यह है, जनता को संदेश देने के लिए अधिकारी और कर्मचारी कोई काम नहीं करते, उसके खिलाफ काम करते हैं। मतलब अधिकारियों की वजह से मोहनलालगंज क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। इसके लिए आगे शिकायत करेंगे आप? हम बिल्कुल करेंगे, हम कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर करेंगे। तो अभी ये कोई कार्यक्रम होता है सूचना नहीं देते हैं। आज माननीय मंत्री जी को आना था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, और सुबह मुझको 9-10 बजे बताया जा रहा है कि आज मंत्री जी आएंगे। मतलब अपने क्षेत्र के विधायक को कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं दी जाती। निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहनलालगंज क्षेत्र के हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सूचना होती है वो सूचना का आदान प्रदान नहीं कराया जाता है। इसके साथ ही साथ में किसी प्रकार से जो अधिकारी हैं वो समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। तो साफ तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन अधिकारी उनके ऊपर आरोप लगाया है जो लोग लोक निर्माण जैसे बड़े विभाग हैं, उन विभाग के भी अधिकारी जो है किसी प्रकार से कोई काम सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन नमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। अलीगढ़ से अब खबर, बीजेपी सांसद सतीश गौतम पर गंभीर आरोप। ओजोन सिटी बिल्डर ने लगाए सांसद पर गंभीर आरोप। सांसद के रिश्तेदार पर 12 बीघा जमीन हड़पने का आरोप। सांसद के रिश्तेदार ने फर्जीवाड़ा कर बेनामा कराया। रिंग रोड में रोड़ा बनने का सांसद सतीश गौतम पर आरोप है। बिल्डर ने खुद और परिवार को बताया जान का खतरा। सांसद सतीश गौतम से जान का खतरा बताया है। बिल्डर ने कहा है सीएम से मिलकर शिकायत करेंगे। बुलंदशहर से अब खबर, 4 मंदिरों में मूर्ति को तोड़ने का मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गोलावटी कोतवाली में दर्ज की गई एफआईआर। एसएसपी ने 5 टीमों को गठित किया है। मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करेगी पुलिस। गांव में पीएससी बल को किया गया है तैनात। गोलावटी कोतवाली के गांव बराल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा में नई नवेली दुल्हन को दहेज न मिलने पर घर से बाहर निकाल दिया। बता दें कि 20 मई को थाना इरादत नगर के एक गांव में पीड़िता की शादी हुई थी। पीड़िता को शादी के 5 दिन बाद किन्नर का आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पीड़िता ने अपरायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र जो है दिया गया है मेरे कार्यालय में, जिसमें एक महिला ने अपने ससुराली जनों पर आरोप लगाया है कि वो उनको प्रताड़ित करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। उनकी शिकायत पे अभियोग पंजीकृत करने के लिए संबंधित थाना को निर्देशित किया गया है और उसके जांच उपरांत जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।